माय डियर स्टूडेंट, आज BA LLB के जो प्रथम पेपर में जो जनरल इंग्लिश का पेपर है उसके पहले यूनिट को मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। सेकेंड यूनिट आज का है। उसमें हमने आपको बताया हुआ है कि पार्ट ऑफ स्पीच में जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उसमें जो पहला टॉपिक है नाउन का, वो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। और जनरली उसमें दो चीजें मैंने पढ़ा रखी थी कि इसके काइंड्स ऑफ नाउन्स के बारे में बताया था मैंने, और उसमें पहला प्रॉपर नाउन बताया था मैंने कि प्रॉपर यानी कि प्रॉपरली या स्पेशली जो है जिसके बारे में स्पेशली बताया गया हो, कोई चीज है यानी स्पेसिफाइड जो क्वालिटीज हैं या एनी टाइप ऑफ जो है उसकी स्वयं की विशेषता है, या पार्टिकुलर पर्सन थिंग या किसी के बारे में बताया गया है, पार्टिकुलरली किसी के बारे में बताया गया है, तो प्रॉपर नाउन होता है। यही मैंने बताया कि अगर मान लीजिए किसी के पार्टिकुलर वर्ग की बात कही गई है, कॉमनली बताई गई है, तो वो कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। जो जिसमें मैंने बताया आपको कि बहुत सारी चीजें दे रखी हैं कि जैसे स्टूडेंट्स के बारे में बताया था कि मतलब विलेज के बारे में बताया गया था, या मैंने शेर के बारे में बताया था कि मतलब जानवर जो है वो जंगल में रहते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया था कि एनिमल्स लिव्स इन द फॉरेस्ट। तो जनरल है कि सामान्य बात है कि एनिमल जंगल में रहते हैं। अगर मैंने कह दिया होता द लायन लिव्स इन फॉरेस्ट, तो वो पार्टिकुलर की बात हो जाती। ठीक है, यही कॉमन सी बात है। कॉमन रूप से यही जो है डिफरेंट है कि मतलब प्रॉपर में पार्टिकुलर की बात कही जाती है और कॉमन में ऑल ओवर की बात की जाती है, चाहे वो वस्तु हो, कोई प्लेसेस के बारे में मैंने बता दिया कि कानपुर इज अ वेरी नाइस सिटी। तो कानपुर इज ए वेरी नाइस सिटी मतलब कि स्पेसिफिक ये कहा गया कि प्रॉपर नाउन बताया गया कि कानपुर के बारे में जो है विशेषता बताई गई है। यहां मैंने बताया कि जो है इंडिया इज द बेस्ट कंट्री अदर देन। तो यहां भी इंडिया, जब अगर हम तुलना भी करते हैं तो भी प्रॉपर नाउन बन जाएगा। लेकिन अगर हम कहते हैं कि वी आर इंडियंस, हम सब भारतीय हैं, तो इंडियंस इज ए कॉमन वर्ड। ठीक है, तो यहाँ जो इंडियन शब्द है ये कॉमन है। ठीक है, यानी कि हम सभी भारतीय हैं, तो यहाँ कॉमन नाउन की बात कही जाएगी। ठीक है, और देखिए यहाँ और कलेक्टिव नाउन भी ये समूहवाचक है, यानी कि अगर इंडियन की बात कही जाती है तो ये कलेक्शन भी है एक प्रकार से, यानी कि ये कलेक्टिव नाउन में भी आता है। तो इतना हमें ध्यान रखने की जरूरत है जब जहां कॉमनली वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने कहा विलेज इज वेरी स्मॉल, गांव बहुत छोटा है। तो गांव बहुत छोटा है, मैंने पार्टिकुलरली किसी के बारे में बात नहीं करी, मैंने कॉमनली बात करी कि जो है ये जब स्पेशली गांव की बात कही गई है तो यहाँ पार्टिकुलर गांव की बात नहीं की गई है। अगर मैंने कहा रामपुर इज ए वेरी स्मॉल विलेज, तो यहाँ प्रॉपर की बात कर रहे हैं हम, यानी कि रामपुर एक बहुत छोटा गांव है। ठीक है, तो यहाँ यही बातें जानने के लिए जरूरी है कि जो भी कॉमन नाउन में जनरल बात यही रहेगी कि जिस चीज का हम जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो कॉमन रूप से होता है, किसी पार्टिकुलर पर्सन, पार्टिकुलर थिंग या पार्टिकुलर गुण के बारे में वो स्पेशली नहीं होता है। तो यही बात है, या किसी पार्टिकुलर वस्तु के बारे में, स्थान के बारे में नहीं होता है। जैसे एक एग्जांपल और है कि स्टूडेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट, एक इसी कॉमन नाउन का ही एक एग्जांपल है कि द स्टूडेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, तो जनरल बात है कि सभी स्टूडेंट की बात की जा रही है, यानी कि स्टूडेंट इज ए वर्ड विच, स्टूडेंट वैसे भी क्या है, एक कलेक्टिव के बारे में बता रहा है। ये स्टूडेंट सभी स्टूडेंट के बारे में बता रहा है, तो ये कॉमनली है। लेकिन अगर यही बात करके ऑल ओवर की बात कही जाती या क्लास की बात कही जाती, अगर
क्लास कर दिया जाए, यानी कि द क्लास इज वेरी इंटेलिजेंट, यानी कि ऑल ऑफ उस क्लास की, द 9th क्लास इज वेरी इंटेलिजेंट। क्लास तो होता नहीं है, स्टूडेंट ही होते हैं जनरली, लेकिन हम ऐसे ही कह रहे हैं कि मतलब जो है अगर हम कहीं कलेक्शन की बात करते हैं तो स्पेशली स्टूडेंट 9th क्लास की बात कही जाती है, तो 9th क्लास का मतलब है क्लास एक ऐसा वर्ड है जो कि कलेक्टिव को बताता है। तो हम यहाँ स्टूडेंट की बात करें, सभी स्टूडेंट की बात कही जा रही है, तो इसलिए यहाँ कॉमन नाउन है। अगर मैंने कहा कि द राम इज वेरी इंटेलिजेंट, तो यहाँ जो है पार्टिकुलर की बात कही गई है, तो इसलिए प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो दोनों में अंतर है, यानी कि द स्टूडेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट, ये कॉमन नाउन में आएगा। मैंने कहा राम इज वेरी इंटेलिजेंट, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ये मेन डिफरेंट ये हमने बताया। एक और है कि अब आगे हम देखते हैं कि कलेक्टिव नाउन क्या है। तो कलेक्टिव नाउन के बारे में मैंने बताया था कि जो है जब किसी मतलब किसी ऐसे वर्ड द्वारा जो कि होल ऑफ को पेश करता हो, यानी कि एक पार्टिकुलर किसी प्रॉपरली किसी जो है पर्सन, किसी वस्तु या किसी अन्य स्थान के बारे में प्रॉपरली ना बताते हुए, कॉमनली ना बताते हुए, वो एक कलेक्टिव रूप से वो पेश करता हो, एक शब्द के माध्यम से वो कलेक्ट करके पेश किया जा रहा, समूहगत बात कही गई हो, तो वहां कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे हमने कहा आर्मी, इंडियन आर्मी इज वेरी नाइस, मैंने कहा आर्मी इज वेरी नाइस, नाइस। या और भी कह सकते हैं कि मतलब मैंने कहा जैसे 9th क्लास इज वेरी इंटेलिजेंट, ये चीजें, यानी कि या मैंने कहा द ग्रेप्स बंच इज वेरी वेरी स्वीट, यानी कि जो उसका जो है अंगूर का गुच्छा है बहुत मीठा है। ठीक है, तो जनरल बात है कि मतलब जो है अंगूर मीठा है, लेकिन वहां बंचेस की बात इसलिए कही जाती है क्योंकि वहां कलेक्शन है। तो ऐसे ही बहुत सारे वर्ड आपको मिलेंगे जिसमें आपको असेंबली या पार्लियामेंट, ये पब्लिक टीम, यानी कि मैंने कहा आवर टीम इज द बेस्ट टीम। सीधी सी बात है, टीम एक ऐसा वर्ड है जो कि कलेक्शन की बात करता है। यानी कि आप देखेंगे कि जो एक, या मान लीजिए मैंने कहा पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की बात कही गई, या आर्मी की बात मैं कर रहा हूं, या कोई टीम की बात की जा रही है, या मैंने आपको कहा बंचेस की बात की जा रही है, बंच की बात की जा रही है, या हर्ड की बात की जा रही है। मतलब ये जो ऐसे वर्ड है क्या है, ये यही है कलेक्टिव नाउन को शो ऑफ करते हैं। तो उसमें और कई चीजें हम उसमें देखेंगे कि जैसे द गार्लैंड इज मेड ऑफ रोज, एक एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल जो है वो कलेक्टिव नाउन का है, तो एग्जाम्पल हम देखेंगे द गार्लैंड इज मेड ऑफ रोज, यानी कि वो किस चीज का बना है, जो माला है वो गुलाब के फूलों की बनी है। तो यहाँ गार्लैंड क्या है, गार्लैंड का मतलब है कि जो माला में कई फूल हैं, यहाँ पार्टिकुलरली एक रोज की बात नहीं की गई है। ये गार्लैंड एक ऐसा शब्द है जो शो करता है कि यहाँ बहुत से फूलों से ये बना हुआ है। ठीक है, एक और है आवर टीम ओन द मैच, एक अगला है आवर टीम ओन द मैच। ठीक है, जनरल बात है, हमने बताया कि मतलब टीम का क्या है, यहाँ एक कलेक्टिव नाउन पेश कर रहा है, यानी कि ऐसा शब्द जो बताता हो कि समूह की बात कही गई है, यानी कि ऐसे शब्द के द्वारा
समूह की बात की जाती है, यानी कि यहाँ एक व्यक्ति ना होकर के पूरे सभी लोगों के बारे में एक ही शब्द में प्रस्तुत कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। अ हर्ड ऑफ कैटल इज पासिंग, अ हर्ड ऑफ कैटल इज पासिंग। जनरल बात है। हर्ड क्या है, मैंने बताया झुंड। ये झुंड जैसे इसमें बंचेज होते हैं ग्रेप्स में, वैसे ही हर्ड का मतलब पशुओं का झुंड गुजर रहा है। मतलब ए हर्ड ऑफ कैटल इज पासिंग, पशुओं का झुंड गुजर रहा है। यहाँ जो हर्ड वर्ड है यही क्या है, कलेक्टिव नाउन है। इसके बारे में जो है हमने देखा। अब मटेरियल नाउन क्या होता है इसके नेक्स्ट देखेंगे। मटेरियल नाउन में हम देखेंगे कि मटेरियल नाउन क्या होता है। मटेरियल का मतलब पार्टिकुलर थिंग या पार्टिकुलर किसी वस्तु के बारे में जो कि बताता है, क्या बताता है कि वो किस चीज की बनी है। रियल जो सब्सटेंस है उसके बारे में बताता है। तो एग्जांपल इसका देखेंगे हम। एग्जांपल देखेंगे तो हम इसमें पाते हैं कि मतलब अ मटेरियल नाउन डिनोट्स द मैटर ऑफ सब्सटेंस और मैटर और थिंग्स व्हिच इज मेड ऑफ। सीधी सी बात है कि मतलब किससे बनी है इसके बारे में बताता है। द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। ऐसे कैसे लिखेंगे कि द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। यहां क्या है, ये इसके बारे में बता रहा है, रिंग के बारे में बता रहा है, लेकिन क्या है मेन मटेरियल क्या है, वो गोल्ड की बात कही गई है। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे, जैसे द वॉच इज मेड ऑफ सिल्वर। जो घड़ी है वो किस चीज की बनी है, वो चांदी की बनी हुई है। ऐसे ही द बैट इज मेड ऑफ वुड, यानी कि जो क्रिकेट का बैट है वो किस चीज का बना है, लकड़ी का बना हुआ है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें। द इरेजर इज मेड ऑफ रबर। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप दे सकते हैं जो कि जनरली रियल चीज के बारे में प्रस्तुत करता है। जैसे मिल्क इज ए परफेक्ट डाइट। मैंने और आपको बताया कि मिल्क इज परफेक्ट डाइट। यानी देखिए यहां क्या कह रहा है, यहां तो जनरल बात है कि ये बता भले ही रहा है कि मिल्क के बारे में बताया इसने, ठीक है, परफेक्ट डाइट के बारे में बता रहा है, यानी कि जो मतलब पूर्ण रूप से ये फुल डाइट है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। वो बता रहा है कि मिल्क जो है पूर्ण आहार है, दूध जो है पूर्ण आहार है। तो ये परफेक्ट के बारे में, परफेक्ट जो है गुण बता रहा है कि मतलब पूर्ण रूप से गुण है उसका, किसका, मिल्क का। ठीक है, तो ऐसे ही और बहुत सारे चीजें हैं, जैसे द टेबल इज मेड ऑफ वुड। एक चीज और देख लेते हैं, द टेबल इज मेड ऑफ वुड। देखिए सीधी सी बात है कि यानी कि जो मेज है वो किस चीज का बना है, लकड़ी का बना हुआ है। तो ये ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, आप इसे पूरी तरह से कर लेंगे। अगला है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन मींस, यहां हम दो चीजें देखेंगे। यहां एक है कि फीलिंग्स के बारे में हम देखेंगे, फीलिंग्स के बारे में देखेंगे, ठीक है, और दूसरा है क्वालिटी के बारे में देखेंगे। ठीक है,
क्वालिटी के बारे में कही जाती है, यानी कि जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाव, रियल में क्या भाव है उसका, उसके बारे में देता है। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट आर कंसीडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू व्हिच इज बिलोंग टू। देखिए जनरल बात है कि मतलब इसके डेफिनेशन क्लॉज पे हम देखते हैं तो उसमें यही बात आती है कि वास्तव में किस बात के बारे में वहां विशेषता बताई गई है और वो पार्टिकुलरली किसके संदर्भ में है, दोनों चीजें हम यहां देखते हैं। इसमें यही है कि हॉनेस्टी इज द, एक एग्जांपल देखेंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अरे भाई ईमानदारी एक बहुत अच्छा गुण है, ये तो हम सब में जानते हैं, तो है क्या, ये किसके बारे में कह रहा है, गुण, ये पॉलिसी है, पॉलिसी का जो मेन टर्म है वो क्या है, ऑनेस्टी है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये क्या है, एक भाव है, ये क्वालिटी है। इस तरह से और बहुत सारे मैटर्स हो सकते हैं। जैसे एक और हम देखते हैं इसमें देखते हैं, I am affected to cold. I am affected to cold. भाई मैं किससे प्रभावित हूं, मैं जो है यहां जो है किसकी बात कही गई है, कोल्ड की बात कही गई है। कोल्ड क्या है, एक भाव है, एक ठंडा कोई ऐसा कुछ तो होता नहीं, जनरल बात है कि वो सर्दी से पीड़ित है, ठीक है। तो यहां जो सर्दी है यानी कि कोल्ड है, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं, देखिए एक एग्जांपल और है, विदाउट हेल्प देयर इज नो हैप्पीनेस। देखिए सीधी सी बात है कि बिना स्वस्थता के कोई जो है खुशी नहीं रहेगी, कोई खुशी नहीं है, यानी जो अस्वस्थ है वो खुश नहीं होगा। यहाँ हैप्पीनेस की बात कब आ रही है, भाव तो हैप्पीनेस है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो इसी में है, लेकिन रीजन क्या है उसका, यही है कि बिना स्वस्थ होना, यानी कि अस्वस्थता ही जो है दुख होने का कारण है, यानी कि स्वस्थ होने के लिए, हैप्पीनेस पाने के लिए स्वस्थ रहना जरूरी है। तो ये भाव निकल के एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसलिए यहाँ पर होता है। इस तरह से हम आज ये जो पांचों टॉपिक आपको हमने बताया कि पहले तो मैंने प्रॉपर, फिर कॉमन, फिर उसके बाद आपका कलेक्टिव और फिर मटेरियल, फिर उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताया। यानी कि नाउन का जो आज का क्लास है वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टर्न पर हम प्रोनाउन के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू।